हाय नमस्कार। आज बात करेंगे थोड़ी सी शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक की, क्योंकि ये मेरा कोर वर्क भी है। तो आई थॉट कि चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। और टॉपिक आपका है क्योंकि हम लोगों को अक्सर जो मैं समझाता हूँ, देखिए कभी कभार सुन के अजीब भी लगता है कि कोई भी हम कोर्स पकड़े, स्पेशली जब 2004-05 में प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन आया, तो हर एक कोर्स में ना कम से कम 5 ग्रेड के इंस्टीट्यूट हैं। तो जब आप अपने लिए अपने बच्चे को उस इंस्टीट्यूट के बारे में आप फाइनल करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस ग्रेड में भेज रहे हैं, और उसी के हिसाब से जो नियर फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। देखिए, हम हमेशा कहते हैं अगर आप पैसे से सक्सेस को तोलते हैं, फिर तो शायद जो जितना कम पढ़ा लिखा है वो तो ज़्यादा पैसे कमाता है। पढ़ा लिखा होना भी पैसा कमाने की गारंटी नहीं है, टॉप कॉलेज में पढ़ना भी सक्सेस और पैसे की गारंटी नहीं है। ये सब बातें मद्देनज़र रखते हुए हम सब क्या कोशिश करते हैं, जो भी बीटेक की कोचिंग लेता है, बीटेक के बारे में सोचता है, हम आईआईटी जाने की कोशिश नहीं करते क्या? या मेडिकल स्टूडेंट एम्स और मौलाना आज़ाद जाने की कोशिश नहीं करते क्या? या लॉ वाले बच्चे नेशनल लॉ स्कूल नहीं जाना चाहते? या डिज़ाइन वाले बच्चे एनआईडी नहीं जाना चाहते? फैशन डिज़ाइन वाले एनएफटी नहीं जाना चाहते? अगर सारे कॉलेज ही बराबर हैं, कहीं से भी पढ़ लो एक ही बात है, और सक्सेसफुल हम कहीं से भी हो सकते हैं, तो सारी बातें ठीक हैं। तो फिर हम इतनी कोचिंगों का झंझट क्यों पालते हैं? हम तो बीटेक में तो आराम से एडमिशन हो ही जाता है 12वीं पास करके। फिर हमें क्या ज़रूरत है कोटा वोटा में जाके लाखों रुपए ख़राब करने की, कोचिंग करने की? क्योंकि हम सभी मानते हैं, जानते हैं कि आईआईटी में पहुंचना किसी और कॉलेज में पहुंचने से ज़्यादा अच्छा है बच्चे के कैरियर के लिए। करेक्ट? तो इस अजम्पशन को मद्देनज़र रखते हुए पूरा वीडियो सुनते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, अभी के अभी शेयर कीजिएगा बाद में अपने दोस्तों के साथ, ताकि अच्छी जानकारी सब तक पहुँचे। ब्रॉडली स्पीकिंग, आप कोई भी कोर्स पकड़ेगा, और हम बीटेक के माध्यम से मैं समझाऊंगा 5 ग्रेड में आप इंस्टीट्यूट्स को बांट सकते हैं, कम से कम 5। और वैसे छठा भी होगा, छठे का भी मैं बताऊंगा कौन से हैं ये 5 या 6 ग्रेड इंस्टीट्यूट्स। देखिए, ग्रेड 1 इंस्टीट्यूट को हम रफली मान सकते हैं इंडिया के टॉप 1% जो बच्चे वहाँ जाते हैं। तो वही अगर 10 लाख बच्चे बीटेक ले रहे हैं साल में, तो ये 10,000 सीटें हैं जो उन कॉलेजों में मिला के होंगी, रफली स्पीकिंग। और 1% या 2% बच्चों को वहाँ जाने का मौका मिलेगा, हम खींच के 20,000 कर सकते हैं। बीटेक की बात करें तो ये मोस्टली आईआईटीज़, मैं सारी आईआईटी नहीं बोलूँगा, मोस्टली एनआईटीज़, मोस्टली ट्रिपल आईटीज़, दिल्ली का डीटीयू, दिल्ली का एनएसयूटी, वीआईटी वेल्लोर कैंपस, बिट्स पिलानी कैंपस विल श्योरली बी इन दिस ग्रेड 1 इंस्टीट्यूट, राइट? आप सभी जानते हैं। सिमिलरली आप बीबीए में, सिमिलरली आप डिज़ाइन में, सिमिलरली आप लॉ में, नेशनल लॉ स्कूल्स, डिज़ाइन में एनआईडीज़, मोस्ट ऑफ द एनआईएफटीज़, बीबीए में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ शायद अकेला आएगा, या जो लोग आईएम जो बीबीए करा रहे हैं, ये सब ग्रेड 1 इंस्टीट्यूट हो गए। ग्रेड 2 इंस्टीट्यूट जो इनसे ज़रा सी नीचे हैं, बट यही सबसे बड़ी पहचान है कि एटलीस्ट वहाँ पर जाने के लिए आपको एक रियल कंपटीशन फेस करके जाना पड़ेगा। तो बीटेक की बात करें, ये हो जाएगा अगले 15% बच्चे। दैट मीन्स अगर टॉप को ग्रेड 1 में 5% बच्चे गए, तो अपन 5% पकड़ लेते हैं, तो ग्रेड 2 में 20% तक बच्चे जाएंगे। स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो बीटेक की बात करेंगे तो आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, मैं दिल्ली के आसपास की जिक्र कर रहा हूँ, वीआईटी भोपाल कैंपस में अपनी नज़रों में उसमें डालूंगा, बिट्स गोवा कैंपस में डाल दूंगा, थापर यूनिवर्सिटी आ जाएगी, केआईटी भुवनेश्वर आ जाएगा, बेंगलोर के जो फेमस कॉलेजेस हैं, आरवी कॉलेज, एमएस रामया, महाराष्ट्र के जो फेमस इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो ये सारे कॉलेज उस ग्रेड 2 में आ जाएंगे, जहाँ पर जाने के लिए आपको श्योरली एंट्रेंस टेस्ट पास करना है, और तभी उस कॉलेज में इवेंचुअली प्लेसमेंट भी अच्छी होती है। क्योंकि ये जो ग्रेडिंग है ना, ये कॉर्पोरेट में सबको पता है, हम लोग हमने भी पता है, पर हम शायद भूल जाते हैं समय आने पे। कोशिश हमें सब बच्चों को यही करनी चाहिए ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में पहुँचे, जहाँ पर एंट्रेंस से एडमिशन हो रहा है। लेकिन लेट से पूरी तैयारी करने के बाद भी बच्चा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में नहीं पहुँच पा रहा, फिर आते हैं ग्रेड 3 से शुरुआत होता है, जहाँ डायरेक्ट एडमिशन है, कोई खास एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, दिखाने के एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, बट आपको सीट मिल ही जाएगी। लेकिन सीट देने के बाद एटलीस्ट वहाँ पे ना माहौल अच्छा है, मैं समझाऊंगा। तो 3 को मैं 2 भागों में बांटता हूँ, 3A 3B। ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। 3A इंस्टीट्यूट जो थोड़े प्रीमियम होंगे, डायरेक्ट एडमिशन है बट प्रीमियम है, प्रीमियम फीस। तो अगर हम बीटेक की बात करें, ये अक्सर आपसे 4 या 5 लाख रुपए साल की फ़ीस लोगे, भी हॉस्टल बीच में नहीं डालेंगे, तो 5 लाख की फ़ीस लेंगे, अच्छी फैकल्टी हायर किया जाएगा, अच्छा इंफ्रा होगा, अप टू डेट मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगी, और आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
तो एडमिशन तो डायरेक्ट हुआ है, तो जो इनपुट है बच्चों का वो उतना शानदार नहीं है, इसलिए इवेंचुअल रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट बच्चे को अच्छा माहौल मिलेगा, पॉश माहौल मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गया 3A। आप समझ जाएंगे मैं किन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जो 5-6 लाख रुपए ले रहे हैं और डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। 3B जो पॉश नहीं है, प्रीमियम नहीं है, मैं कहूँगा अबव एवरेज इंस्टीट्यूट्स, लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए साल की उनकी फ़ीस रहती है। ये 3B हो गए। ये लोग फिर भी क्लासेस लगाएंगे, माहौल ठीक ठाक है, पढ़ाएंगे। ग्रेड 4 में अक्सर आ जाएंगे टायर 2 टाउन्स के शायद सरकारी कॉलेज, जिसमें कि 15 से 20 हज़ार साल में काम हो जाता। अब एक क्वेश्चन आया जब मैं किसी को समझा रहा था कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भी तो 15-20 हज़ार में काम हो जाता है। देखिए, मैंने पहली बार फ़ीस की बात करी है ग्रेड 3 पे आके। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कोई भी कोर्स है वो ग्रेड 1 ही है ना, क्योंकि वहाँ पहुँचने का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो बहुत टफ है, राइट। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज, कोई भी कोर्स ग्रेड 1 में ही आएगा। ग्रेड 3 में हम शुरू हो चुके हैं डायरेक्ट एडमिशन विदाउट एनी रियल एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके बाद ग्रेड 4, 5, 6 में तो एंट्रेंस टेस्ट है ही नहीं ना। तो ग्रेड 4 वो इंस्टीट्यूट है, एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं है, फ़ीस भी आपसे 15 से 20 हज़ार ले रहा है। अब दिक्कत ये है कि इसमें आप अच्छा बच्चा हो सकते हैं, अच्छे घर से, सभ्य घर से, लेकिन मोस्टली यहाँ पर आपको वो फैमिलीज़ या वो बच्चे मिलने शुरू हो जाएंगे जो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, पढ़ाई के प्रति सीरियस है ही नहीं, सिर्फ नाम की डिग्री लेने आ रहे हैं, कॉलेज आना है सिर्फ मस्ती करने के लिए, बदमाशियाँ करने के लिए। ये टायर 2 टाउन्स के जो सरकारी कॉलेजेस अक्सर आपको ऐसे मिलेंगे। बेंचमार्क मैंने बोला 20 से 25 हज़ार की फ़ीस। इसमें बस ये है कि आपको डिग्री मिल जाएगी, आप कॉलेज जाने का एक सुख मिल जाएगा, आना जाना हो जाएगा। लड़के लोग हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको भी मस्ती करने का पूरा मौका मिलेगा। लड़कियां हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी का इशू होना शुरू हो जाता है, हाइजीन का इश्यूज़ हो जाता है वॉशरूम्स वगैरह में। ये ग्रेड 4 हो गया। ग्रेड 5 में इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ तो सच्चाई की बात ये है कि ये कोरस्पोंडेंस इंस्टीट्यूट्स हो जाएंगे, या जो डिस्टेंस एजुकेशन होती थी हम इग्नोउ को उसमें ले सकते हैं। देखिए, इग्नोउ क्वालिटी में ख़राब नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि बिल्कुल ही और कॉलेज आपको जाना ही नहीं है, आप डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। दुनिया जानती है बेचारे जो लोग ग्रेड 3 या 4 में भी जाने के समर्थ नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाई करने के पास उनके पास समय ही नहीं है, और 12th के बाद उनको पार्ट टाइम जॉब करनी है, फुल टाइम जॉब करनी है और पढ़ाई साथ साथ करनी है, तो ग्रेड 5 को पकड़ लेते हैं, जिसमें इग्नोउ भी आ जाएगा, जिसमें कोई भी कोरस्पोंडेंस कोर्स आ जाएगा, डिस्टेंस एजुकेशन आ जाएगी। और ग्रेड 6 जो मैं नहीं बताना चाहता है, कोई पढ़ाई करता ही नहीं है, और आप एक हिंदुस्तान में बहुत चलती है, किसी से आप बात करते हो और बिना कॉलेज जाए भी आपको डिग्री मिल जाती है, सिर्फ पेपर में जाके बैठना होता है। और कहीं कहीं जगह पर तो पेपर में बैठने की भी सुविधा दे दी जाती है, ना बैठने की, तो गारंटीड पास, और आपको बस एक डिग्री हाथ में आती है, वो ग्रेड 6 हो जाता है। तो इस तरह 6 ग्रेड के कॉलेजेस हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभार ये बिल्कुल हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज का एक कोर्स ग्रेड 1 में हो, सेम कोर्स कोई और कोर्स ग्रेड 2 में हो। तो बिल्कुल अपने अपने अल्मा मीटा का एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU, जिसे DC पहले कहते थे, बीटेक के लिए श्योरली वी आर ग्रेड 1। MBA DTU में आई वुड एक्चुअली से वी आर ग्रेड 2, नॉट ग्रेड 1, बिकॉज उसमें IIMS FMS, इसलिए अब DTU की MBA बहुत सुनोगे भी नहीं। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स BCom ऑनर्स के लिए ग्रेड 1 है, बट उनकी MBA प्रोग्राम के लिए ग्रेड 2 है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है नॉर्थ कैंपस में, मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए ग्रेड 1 है, लेकिन वो MBA भी कराता है जिसमें वो ग्रेड 2 हो जाता है, राइट। और सिमिलरली कई कोर्सेज़ ऐसे हैं जो, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो एक कोर्स में ग्रेड 2 हैं और किसी और कोर्स में ग्रेड 3A हो जाते हैं, राइट। OP जिंदल लॉ में श्योरली ग्रेड 2 में आता है, लेकिन OP जिंदल की BBA मेरे हिसाब से ग्रेड 3A में आएगी, राइट। और इसी तरह जैसे मैंने कहा, इस अमेठी के तकरीबन हर कैंपस के सारे कोर्स 3A में ही आएंगे। IP यूनिवर्सिटी जैसे मैंने कहा, कुछ कॉलेज है जिनका कुछ कोर्स ग्रेड 1 में भी आ सकता है, टच कर रहा है ग्रेड 1 को, कुछ कोर्सेज़ हैं जो ग्रेड 2 में आएंगे और कुछ कोर्सेज़ हैं जो 3A में आएंगे, क्योंकि IP यूनिवर्सिटी लोअर कॉस्ट ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए, और पर कुछ कोर्सेज़ उसके ग्रेड 2 में भी तो हैं ही, राइट। और उसके बाद जैसा मैंने कहा, टायर 2, 3 टाउन्स में जो ऑप्शंस होती हैं वो अक्सर ग्रेड 4 में आती हैं। सारे कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन ग्रेड 5 में आते हैं, और घर बैठ के डिग्री लेना ग्रेड 6 में आती है। आप जिस भी ग्रेड की डिग्री ले रहे हैं, समझना आपने ये है कि पूरी दुनिया को, कॉर्पोरेट जगत को भी ये सारी ग्रेडिंग है, पता है। वीडियोस कोई नहीं बनाता है, इसलिए शायद आपको लगता है कि उनको नहीं पता, बट उनको भी सब पता। तो इसलिए जब कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, जब फ्यूचर में प्लेसमेंट्स होती हैं, जॉब्स लगती हैं,
तब वो जो मैटर करना है, अगर करना है कहीं पर तो नहीं तो पूरी दुनिया बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कहीं हम एजुकेशन कॉलेज को और कोर्स को मैटर करते हैं जिसकी वजह से हम दुनिया भर की कोचिंगें लेते हैं, तो फिर इस ग्रेडिंग को समझना ज़रूरी है। यही ग्रेडिंग पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी जानता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड उसको लगातार रिफाइन भी करता रहता है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। आशा है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बाद में मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।